स्टूडेंट अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये देखना है ऑब्जेक्ट्स इन आर सराउंडिंग्स। हमें क्या करना है कि जो हमारी सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है उनमें से कौन से ऑब्जेक्ट आपके रेस्ट में है और कौन से आपके मोशन में है उनको देखना है। तो आइए देखिए, इसके अंदर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड इन मोशन। तो देखिए आपने रियल लाइफ में देखा होगा, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, आपने देखा होगा गाड़ी चल रही है, गाड़ी इन द सेंस कार चल रही है, कार ड्राइव हो रही है, तो वो क्या है, मोशन में है, मतलब क्या है, मूविंग में है, मूव हो रही है वो, और वहीं पर आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया और उसको आपने रेड सिग्नल पे उसको खड़ा कर दिया, तब वहां पर वो क्या है, वो आपका स्टेशनरी पोजीशन में, मतलब रेस्ट वाली पोजीशन में। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर दो टर्म्स आ जाती हैं, वो देखिए क्या है, एक आपकी आती है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स और एक आपका आता है मूविंग ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को समझेंगे। तो आइए देखिए, तो देखिए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है, यहाँ पर देखिए एन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या है, जिस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, किसके रेस्पेक्ट पे, यहाँ पर है मेंशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट पे क्या है कि वहां पर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे जी, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर खड़ा हूं, ठीक है, मैं यहाँ पर नॉर्मली खड़ा हूं, अब मैं कंटिन्यूअसली यहाँ पर क्या हूं, फॉर एग्जांपल 1 घंटे तक खड़ा हूं, 1 आवर तक मैं यहाँ पे सिंपली खड़ा रहा, कुछ भी मेरी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं क्या हो जाऊंगा, यहाँ पर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो जाऊंगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एग्जांपल आते हैं, वो देखिए क्या है, वो आपका ट्री हो सकता है, ठीक है, वो आपका घर हो सकता है, होम हो सकता है, हाउस हो सकता है, इसी तरीके से आपके जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं वो भी हो सकते हैं। ये सारे क्या है, ये सारे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं। और इसी तरीके से आपकी जो वॉल होती है वो भी क्या है, वो भी आपकी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं आपको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा होगा। देखिए ये बहुत सिंपल है, और यहाँ पे देखिए कि इस तरह के जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं आर सेड टू बी रेस्ट, इनको हम बोलते हैं कि रेस्ट में है जब दे डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या बोलते हैं हम, इन्हीं ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी आपको ये एग्जांपल दिया कि मैं खड़ा था यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं 1 घंटे या 1 आवर तक खड़ा रहा यहाँ पर, मेरे कोई बॉडी में मूवमेंट नहीं हुआ, मैं एज इट इज खड़ा रहा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोई भी टाइम के रेस्पेक्ट में मेरी बॉडी में मूवमेंट नहीं आया, मैं मूव नहीं हुआ, मैं मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ खड़ा था, मैं यहीं खड़ा रहा, ना मैं इधर गया और ना ही मैं इधर गया, तो मेरी क्या पोजीशन थी, सेम थी। टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ मेरी पोजीशन में, तो मैं क्या हो गया यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि क्या है, एक आपका रेस्ट पे है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट्स है। अब देखिए मूविंग ऑब्जेक्ट होता क्या है बेसिकली, आप आइए समझते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन और मूविंग व्हेन इट्स प्लेस और पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है कि उस ऑब्जेक्ट की, जैसे मैं ऑब्जेक्ट हूं, ठीक है, यहां खड़ा हूं, अब यहां से क्या हो रहा है, एक फॉर एग्जांपल 1 सेकंड या 1 मिनट के अंदर मैं यहां मूव करके यहां पहुंच गया, क्या हुआ, मेरी प्लेस में क्या हुआ, मेरी जगह में क्या हुआ, मेरी पोजीशन में क्या हो गया, चेंज हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहां पर क्या हो गया, तब मैं यहां पर हो जाऊंगा मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या हो जाऊंगा जी, तब मैं यहां पर क्या हो जाऊंगा, मूविंग ऑब्जेक्ट। अब जैसे आपकी मूविंग कार, ठीक है, ये देखिए मूविंग कार, ठीक है, जब आपकी कार आपकी मूव कर रही होती है तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट होती है। क्यों, क्योंकि वहां पर वो मोशन में। और यहाँ पर क्या हो गया, जैसे आपके बच्चे खेल रहे हैं पार्क में, क्या है, बहुत से चिल्ड्रंस खेल रहे होते हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे होते हैं। इसी तरीके से आपके जो आपके एनिमल्स होते हैं फॉरेस्ट में, वो भी क्या होते हैं, कहीं ना कहीं रोम कर रहे होते हैं, दे आर रोमिंग अराउंड द फॉरेस्ट, तो वो भी क्या है, मूविंग बॉडी हो गई, मूविंग मोशन में हो गए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये बर्ड हो गई, ये सब क्या है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है किसके, जो कि ऑब्जेक्ट और जो कि बॉडी क्या है, मोशन में है। क्योंकि क्या होता है कि ये टाइम के साथ अपनी जगह को बदलते रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बर्ड है, वो टाइम के साथ इस ट्री पे पहुंचेगी या फिर किसी और ट्री पे पहुंचेगी। इसी तरीके से ये आपकी गाड़ी है, कार है, आप एक पर्टिकुलर टाइम पे कहीं और होंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पे आप कहीं और पहुंच जाएंगे। तो वहां पर क्या है, ये सारे के सारे क्या हो गए, आपके एग्जाम्पल हो गए किसके, मूविंग ऑब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो आई होप आपको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और मूविंग ऑब्जेक्ट्स दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं आपको एक यहाँ पे एक सिंपल सा नोट बताता हूँ। देखिए मोशन इज इन्फर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंस। मतलब क्या है, हम मोशन को कैसे समझ पाएंगे, वो हम इनडायरेक्टली समझ पाएंगे। वो देखिए कैसे समझ पाएंगे इनडायरेक्टली, वो ऐसे समझ पाएंगे हम इनडायरेक्टली। जैसे देखिए वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर। अब जैसे हम
एयर का मोशन हम कैसे समझेंगे, वो उसको समझने का तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे किसको, मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें अगर एयर की मोशन को समझना है तो क्या करेंगे, हम जो ये करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे जो डस्ट पार्टिकल मूव हो रहे हैं, या आपकी जो लीव्स हैं, आपकी जो ट्रीज की लीव्स हैं वो मूव हो रही हैं, और जो आपकी ब्रांचेस मतलब जो आपकी टहनियां हैं पेड़ की, वो आपकी एक साइड से इधर साइड दूसरी साइड मूव कर रही है, तब हम उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हाँ एयर में मोशन है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि यहाँ पर हमने एयर के मोशन को कैसे समझा, हमने इसको इनडायरेक्टली समझा, किससे किससे समझा हमने, बाय ऑब्जर्विंग द डस्ट पार्टिकल मोशंस, बाय ऑब्जर्विंग द लीव्स मोशन, ओके, एंड बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वो सेम ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टेशनरी पोजीशन में भी हो सकता है और एक पर्टिकुलर टाइम पे वो क्या है, मूविंग कंडीशन में भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था गाड़ी का, कार का, रेड सिग्नल पे आप क्या करेंगे, उसको ब्रेक लगा के रोकेंगे तो वो क्या हो जाएगी, उस टाइम पे वो हो जाएगी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या स्टेशनरी बॉडी बन जाएगी। अब जैसे ही आपका वहां पे ग्रीन सिग्नल हुआ तो वहां पर क्या करेंगे, आप उसको एक्सलरेट करेंगे, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, कार आपकी आगे निकल जाएगी, तो वहां पर क्या हुआ, आपकी जो कार है वो आगे मोशन में, तो वो क्या आपकी वहां पर क्या, कार क्या बन गई वहां पर, वो आपकी मूविंग ऑब्जेक्ट बन गई, मूविंग बॉडी बन गई। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। यही हमने क्या है, आपका जो सेकंड नोट है उसमें हमने समझाया है। सो स्टूडेंट देखिए, तो इस स्लाइड के अंदर हमने बेसिकली समझा क्या है, हमने समझा है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, और मूविंग ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि इसी के बेसिस पे ही हम मोशन को समझ पाएंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका क्या हो रहा है, जिनकी प्लेस में, पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। अब मूविंग ऑब्जेक्ट वो कहलाएंगे जिनका पोजीशन में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आपके मूविंग ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स को। देखिए तो यहाँ पर क्या है, कुछ एग्जांपल्स इसके, देखिए सम ऑब्जेक्ट्स आर लिस्टेड बिलो, हमने क्या यहाँ पे एक टेबल फॉर्म की हुई है, तो उसमें हम दिखाएंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट आपके मोशन में है और कौन से आपके रेस्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, तो यहाँ पे रेस्ट वालों को देखिए, स्कूल हो गया, फैक्ट्री हो गया, इलेक्ट्रिक पोल हो गया, बिल्डिंग हो गया, हाउसेस हो गए। ये देखिए स्कूल, ये सब क्या है, स्टेशनरी है, आपकी फैक्ट्री क्या है, स्टेशनरी है, आपकी इलेक्ट्रिक पोल्स क्या है, ये सारी स्टेशनरी हैं। और इसी तरीके से आपका घर और हो गया, बिल्डिंग्स हो गई बेसिकली, और घर हो गए, ये सारे क्या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हो गई बेसिकली। ठीक है, जो कि आपके रेस्ट पे, ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट्स इन मोशन में, देखिए अब देखिए यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया सा बना हुआ आपका, ये चिड़िया उड़ रही है, बर्ड आपकी फ्लाई कर रही है, क्यों, क्योंकि एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रही है, टाइम के साथ उसके क्या हो रहा है, पोजीशन में चेंज हो रहा है। आपका पीपल्स हो गए जो नॉर्मल, जैसे मैं हूं यहाँ पर, मैं चल रहा हूं तो क्या हूं, मैं एक मूविंग ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से बटरफ्लाई, ठीक है, ये भी क्या आपके हो गई, मूविंग ऑब्जेक्ट हो गया। फिश इन वाटर, जो वाटर के अंदर फिश होती है वो भी क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती रहती है, पोजीशन चेंज होती रहती है, तो वो भी क्या हो गए आपके मोशन में हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लैनेट्स, प्लैनेट्स भी क्या होते हैं, प्लैनेट्स जो होते हैं वो भी मोशन में होते हैं। जैसे हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड क्या करती रहती है, चक्कर काटती रहती है, वो भी क्या है, मोशन में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं ये, ठीक है, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ पर बोल देगा कि ये चार ऑप्शन में से कौन सा स्टेशनरी है, कौन सा मूविंग है, तो वहां पर आपको ही बस ध्यान रखना है और आप इजीली इस तरह क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कर ले जाएंगे। चलिए आगे मूव करते हैं, आगे हम समझते हैं आगे क्या है हमारा, आगे है बेसिकली मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। तो इसके अंदर हम मोशन की डेफिनेशन को समझेंगे। तो देखिए मोशन क्या है बेसिकली, तो मोशन को क्या बोलते हैं हम, देखिए मोशन क्या, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। देखिए ध्यान रखना है, आपने मूविंग ऑब्जेक्ट की तो डेफिनेशन ध्यान है ना, बस उसी का यूज करना है अपने को यहाँ पर। तो ये क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन it changes its position with respect to time and stationary objects like tree, building, electrical poles etc। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है, मोशन में हम तब बोलेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, एंड स्टेशन। स्टेशन बेसिकली यहाँ पर क्या है, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमारी बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमारी बॉडी मूव कर रही है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हम वहां पर ये बोलेंगे कि हमारी बॉडी क्या है, मोशन में है। यहाँ पे दो टर्म ध्यान रखना है, एक तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है
ठीक है, और एक आपका है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट पे अगर उसकी पोजीशन में कुछ चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में। या अगर किसी बॉडी के रिस्पेक्ट में मेरा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, मेरी कोई दूसरी बॉडी मूव कर जा रही है, तो हम बोलेंगे कि उस बॉडी के रिस्पेक्ट में ये बॉडी क्या है, मोशन में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, बस आपको मोशन की डेफिनेशन को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, याद रखना है। तो अब देखिए, उम्मीद करता हूं मोशन की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब हम समझते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स मोशंस को। देखिए, कॉम्प्लेक्स मोशन बेसिकली होते क्या है, इनके अंदर बेसिकली क्या होगा कि देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, और अदर में टेक अ सर्कुलर पाथ, तो दूसरा क्या ले रहा है, आपका सर्कुलर पाथ ले रहा है। तो बेसिकली हम यहां पर ये बोल पाएंगे कि इन कॉम्प्लेक्स मोशन की वजह से हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन आ जाएंगे। कैसे कि देखिए, कुछ तो क्या है, आपके स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होंगे, कुछ आपका सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होंगे, कुछ आपका रोटेट कर रहे होंगे, कुछ आपका वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो इसके बेसिस पे, इन कॉम्प्लेक्स मोशन के बेसिस पे ही हम क्या कर रहे हैं, मोशन को डिवाइड कर रहे हैं, मोशन के टाइप्स को समझ रहे हैं। तो आइए समझते हैं मोशन के टाइप्स को। तो देखिए, टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर सबसे पहले क्या आता है, आपका रेक्टिलिनियर मोशन आता है। रेक्टिलिनियर, यहाँ पे देखो वर्ड ध्यान रखना है, रेक्टी उसके बाद लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है, सिंपल नॉर्मल लाइन में चलना, एक स्ट्रेट लाइन में चलना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी देखो, आपकी ये गाड़ी है, कार मूव कर रही है, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है ना, तो इस तरह के मोशन को जो आपके एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, इसी तरीके से आपका सेकंड आता है आपका पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब टू एंड फ्रो, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका मेन पोजीशन है, मैं इधर गया, फिर वापस इधर आया, फिर इधर गया, फिर वापस इधर आया, मतलब एक जगह से इधर जाना, फिर वापस उसी पोजीशन में आया। टू एंड फ्रो मोशन बेसिकली वो क्या कहलाता है, आपका पीरियोडिक कहलाता है। तो यही आपका देखिए, यहाँ पर इसको देखिए, ये आपका मेन लाइन हो गया, ये इधर मूव कर रहा है, 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 तो ये किसके अराउंड मूव कर रहा है, इस पॉइंट के ही रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या होगा, आपका पीरियोडिक मोशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सर्कुलर मोशन। ये क्या है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब देखो क्या है, मैं आपको नॉर्मली घूम रहा हूं, ठीक है, मतलब क्या, किसी पर्टिकुलरली पॉइंट के अराउंड मैं क्या कर रहा हूं, घूम रहा हूं। ठीक है, वहां पर क्या है, मेरी बेसिकली यहाँ पे एक रेडियस आर भी होगी। ठीक है, तो उसी के अराउंड में क्या कर रहा हूं, प्रॉपर्ली सर्कुलेट कर रहा हूं, सर्कुलर मोशन में हूं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका सर्कुलर मोशन में हो गया। अब नेक्स्ट आपका आता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन मतलब क्या होता है, बेसिकली जो आपकी एक्सिस है, बेसिकली ये देखिए क्या है, ये आपकी क्या है, एक्सिस है। ठीक है, इस एक्सिस के अराउंड ही क्या हो रही है हमारी, जैसे यहाँ पर क्या अर्थ हमने लिया एग्जांपल के तौर पे, अर्थ क्या है, मूव करी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे खड़ा हूं, ये मेरा पूरा एक्सिस है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी के अराउंड मूव कर रहा हूं। ठीक है, बट मेरी एक्सिस तो स्टिल है ना, मेरी एक्सिस तो स्टिल है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया आपका, ये आपका रोटेशनल मोशन हो गया। अब जैसे सर्कुलर मोशन बेसिकली क्या होगा, अब जैसे ये मेरे हाथ में ये क्या है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये वाला ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, अब ये कह रहा मैं अब इसको ऐसे घुमा रहा हूं। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये आपका बेसिकली सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन, चारों टाइप ऑफ मोशन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये बहुत इजी है। ठीक है, ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या आपका आता है, केस ऑफ कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन मैंने आपको पहले ही बताया, क्या जहां पर एक से ज्यादा मोशन आपके प्रेजेंट है, ठीक है, वहां पर क्या होगा, वहां पर आप उस टर्म को बोलेंगे, वहां पर बोलेंगे कंबाइंड मोशन। देखिए आइए देखते हैं। तो देखिए व्हाट इज कंबाइंड मोशन, पहले तो इसको समझते हैं। देखिए, इट इज अ सिचुएशन, ये इस तरह की सिचुएशन होती है जहां पर कुछ ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ क्या होता है, काइंड ऑफ मोशन होता है साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पे दो मोशन आपके हो रहे हैं। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा मोशन आपके एक ही टाइम पर हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ एक ही टाइम पीरियड में वो घटित हो रहे हैं, एक ही टाइम पीरियड में वो हो रहे हैं। ठीक है, अब उस हम क्या लेते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स को समझ लेते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। देखिए सबसे पहले आपका आता है मोशन ऑफ अर्थ। अभी मैंने पिछले आपको बताया था ना, क्या था, रोटेशन। ठीक है, मोशन ऑफ अर्थ है यहाँ पर। देखिए मोशन ऑफ अर्थ में बेसिकली क्या है कि अर्थ क्या करती है, हमारी मूव करती है किसके अराउंड में, सन के अराउंड में। सन के अराउंड में मूव करती है अर्थ हमारी। ठीक है, तो किसमें करती है, सर्कुलर पाथ में करती है, एट रेगुलर इंटरवल, एक
रेगुलर इंटरवल में क्या करती है, वो सर्कुलर पाथ में उसके अराउंड रोटेट करती है, बट इट ऑल्सो मूव्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, बट वो अपने एक्सिस के अराउंड भी तो मूव कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कंबाइंड मोशन है, मतलब दो मोशन आ गए, एक आपका आ गया सर्कुलर मोशन, ये रहा सर्कुलर मोशन, एक आपका आ गया रोटेशनल मोशन, एंड एक आपका आ गया पीरियोडिक मोशन। अब देखिए पीरियोडिक मोशन क्यों आया, क्योंकि देखिए यहाँ पे टर्म क्या बेसिकली मेंशन है, रेगुलर इंटरवल, ठीक है। रेगुलर इंटरवल मतलब एक इंटरवल में वो यहाँ पहुंची, फिर एक इंटरवल में वो वहां पहुंची, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छा सा फॉर्म होता है कि अर्थ के मोशन में क्या करते हैं, कितने तरह के मोशन इन्वॉल्व होते हैं। जब भी अर्थ किसी सन के अराउंड मूव कर रही होती है तो वहां पे कितने तरह के मोशन इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला आपका तीन तरह के होते हैं, सर्कुलर, रोटेशनल एंड पीरियोडिक, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे आपका ये वाला पॉइंट है, ये आपका एक पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है। ये आपका सन है, देखो ये क्या है आपका अर्थ, तो ये इस पहले इस पॉइंट में आई, फिर इस पॉइंट में आई, इस पॉइंट में आई, फिर इस पॉइंट में आई, तो यहाँ पे क्या हो, पीरियोडिक तो हो गया। और इस सन के अराउंड तो ये मूव ही कर रही है, इस सन के अराउंड तो ये अर्थ तो मूव ही कर रही है, ये यहाँ से इस वाली उस पे, बट वो अपनी ओन एक्सिस पे तो वो कर रही है, रोटेट कर रही है। जैसे ऐसे करेगी, वो ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट करते हुए क्या करेगी, आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है, ऐसे रोटेट करते हुए आगे बढ़ती जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर तीन तरह के मोशन आपके आ गए, क्या आ गया आपका, सर्कुलर आ गया, रोटेशनल आ गया और पीरियोडिक आ गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि मोशन ऑफ अर्थ, जब भी वो सन के अराउंड अर्थ मूव करती है तब वहां पर तीन तरह के मोशन उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोगों को क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे एक एग्जांपल को और देख लेते हैं, ठीक है। इसी एग्जांपल से, जैसे मोशन ऑफ अ बॉल, ठीक है, मोशन ऑफ अ बॉल। अब देखिए मोशन ऑफ अ बॉल में क्या होगा बेसिकली, देखिए यहां से क्या हुआ आपकी, ये इस पोजीशन से, देखिए इस पोजीशन से आपकी बॉल कहां मूव करी, वहां पहुंची। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जैसे क्रिकेट बॉल क्या है, जिसमें हम मैच में जब शॉट लगा रहे होते हैं तो क्या होता है, ऐसे रोटेट करते हुए आगे पहुंचती है ना। तो देखिए क्या होता है, वो करती है, मूव करती है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस के अराउंड वो मूव करती है और आगे की तरफ भी बढ़ती होती है। मूव करते हुए, जैसे क्या मूव करते हुए आगे की तरफ बढ़ना हो गया, ठीक है। जैसे ये है आपकी, ऐसे मूव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देख दो तरह के मोशन आ जाएंगे, क्या, एक तो खुद की एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, ठीक है, एक तो खुद की एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है। तो जब खुद के एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगी तो वहां पर कौन सा मोशन आ जाएगा, रोटेशनल मोशन आ जाएगा, ठीक है। और वो क्या है आपका, एक स्ट्रेट लाइन में भी जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन में भी वो ट्रेवल कर रही है, तब वहां पर क्या आ गया आपका, रेक्टिलिनियर मोशन आ गया। तो यहाँ पर दो तरह की मोशन आ गए बेसिकली, ठीक है। वो क्या आ गया, पहला आपका रोटेशनल मोशन आ गया और आपका रेक्टिलिनियर मोशन आ गया। तो जब भी आपकी बॉल रोल कर रही होती है ग्राउंड के अंदर, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर उसके अंदर रोटेशनल मोशन भी हो रहा होता है और आपका रेक्टिलिनियर मोशन भी हो रहा होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये अभी तक सारी चीजें जो भी हमने बताई हैं आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। अब इसमें और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे ये है आपका मोशन ऑफ अ बाइसाइकिल टायर, ये भी सेम वही है, ठीक है। मोशन ऑफ बाइसाइकिल टायर में भी सेम वही है, उसमें भी क्या होगा, रोटेशनल होगा और यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन होगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या हो रही है, ये भी आपकी मूव कर रही है आगे, जैसे बॉल जिस तरह से मूव कर रही थी उस तरह से मूव कर रही है। क्यों, क्योंकि ये अपनी ओन एक्सिस के अराउंड क्या करेगी, रोटेट करेगी और आगे भी बढ़ेगी, तो रेक्टिलिनियर मोशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, ये बेसिकली मोशन ऑफ बाइसाइकिल टायर हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे हम क्या करते हैं, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मोशन ऑफ अ फैन। आपने घरों में फैन तो देखा ही होगा, कभी ध्यान से देखना, उसमें उसमें क्या हो रहा होता है, उसमें वो अपने एक पर्टिकुलरली एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। पर्टिकुलर एक्सिस, देखो ये है, ये एक्सिस है, ये इस एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है। बट जो इसकी जो वो है, ये आपकी क्या है बेसिकली, जो फैन है बेसिकली ये वाले पार्ट हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये इसके अराउंड सर्कुलर मोशन में कर रहे हैं ना। बस इसको ऐसे ध्यान रख लो, मैं बेसिकली क्या हूं, मेरी ये बॉडी क्या है बेसिकली, ये आपकी रॉड है जिसके अराउंड मेरा फैन माउंट है, ठीक है। इतना हो गया। अब ये जो मेरा हाथ है, ये क्या हो गया बेसिकली, उसके पंखे हो गए, बेसिकली फैंस हो गए, ठीक है। अब मैं ऐसे मूव करूंगा तो आप खुद देखो, ऐसे मूव करूंगा तो ये जो फैन है, ये जो मेन जो बॉडी है, वो तो रोटेट कर रही है, ठीक है, वो तो रोटेट कर रही है। बट ये जो पंखे हैं, ये फैंस है, ये क्या है, ये तो बेसिकली सर्कुलर मोशन में है ना, उस एक्सिस के अराउंड, है ना, वो तो सर्कुलर मोशन में। तो ये इसके अंदर क्या होगा, आपका मोशन ऑफ ए फैन के अंदर बेसिकली होगा सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बेसिकली, आगे आता है मोशन ऑफ मैरी गो राउंड। आप लोगों ने देखा होगा, कहीं पे भी आप लोग गए होंगे
देखा होगा इस तरह का मोशन है बेसिकली। इसमें भी क्या है, सेम जो फैन के अंदर है वही है, ये भी क्या है आपका एक रोटेट कर रही है, किसके एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है। और जो ये वाले पार्ट है, ये वाले पार्ट है, ये क्या है, ये सर्कुलर मोशन में है। तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन भी होगा और सर्कुलर मोशन भी होगा, दोनों ही मोशन होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें भी ध्यान रखना है कि इसके अंदर भी सर्कुलर मोशन भी होता है और उसके अंदर ही क्या होता है आपका रोटेशनल मोशन भी होता है, ठीक। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या आपका मोशन ऑफ अ सीविंग मशीन, ठीक है। मोशन ऑफ अ सीविंग मशीन, आपने घर में सिलाई करने की मशीन को देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो कभी टेलर के यहाँ जाना, देखना उसको। तो उसके अंदर क्या हो रहा होता है, उसके अंदर दो मोशन हो रहे होते हैं। एक क्या होता है हमारे ये ऐसे, ये अप एंड डाउन, आपकी जहां पे आपके जो थ्रेड लगा होता है वो अप एंड डाउन मूव कर रही होती है, ठीक है, पार्ट। और यहां से हम क्या कर रहे होते हैं, वहां से रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो मोशन आ गए बेसिकली। एक आपका आ गया ऑसिलेटरी मोशन, मतलब टू एंड फ्रो मोशन, ओके, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ गया एक रोटेटरी मोशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन बेसिकली आपका आ गया। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमने कंबाइंड मोशंस के केस देख लिए, ठीक है, ठीक है। कंबाइंड मोशन के हमने क्या कर लिए, केस देख लिए। देखिए स्टूडेंट, अगर अभी भी आप लोगों को ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसको समझने, देखिए बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। अगर अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है, विद्यामैन के ऐप पे जाना है, इसकी वीडियो को एक बार और प्ले करके देख लेना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा विद्यमान क्विज है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है हमारी क्लास का, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस तरह क्वेश्चन डालते हैं कि जो हम प्रीवियसली भी पढ़ा के आ चुके हैं, ठीक है। अभी जिसने भी, जो भी स्टूडेंट होगा जिसने अभी तक जो भी पढ़ाया उसको एब्जॉर्व कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा उसको, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होंगे वो उनको इजिली आंसर कर पाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका आता है, वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब बताओ इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। रेस्ट की डेफिनेशन पहली स्लाइड को ध्यान रखो, रेस्ट की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, इसमें से कुछ मिल रहा है क्या, ये तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि मूविंग आ गया। द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे ही मूविंग आ गया। द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग, ये आप ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब अपनी सराउंडिंग के रिलेशन में, उसके रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा होता, तभी तो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, रेस्ट पे है, क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्या है, इसमें क्या है, देखिए, अ साइक्लिस्ट पेडल टू एक्सेलरेट एंड देन मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड। जो साइक्लिस्ट है, जो साइकिल चलाने वाला है, उसने क्या किया, पैडल मारे बहुत तेज, ठीक है, और उसने क्या किया, मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब वो उसी कंटिन्यूअसली पैडल मारता जा रहा है अपनी स्पीड को मेंटेन करने के लिए, कि वो उतनी ही स्पीड उसकी मेंटेन रहे। तो दिस रिप्रेजेंट, यहाँ पे देखो, दिस रिप्रेजेंट्स व्हिच टाइप ऑफ अ कंबाइंड मोशन। अब बताओ ये कौन सा मोशन रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको बताया था साइकिल में क्या हो रहा है, आपका जो टायर है बेसिकली क्या हो रहा है, अपने क्या हो रहा है, एक्सिस के अराउंड भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मतलब वहां पर क्या मोशन आ गया आपका, रोटेशनल आ गया। साथ में क्या हो रहा है, साथ में आपका स्ट्रेट लाइन में भी जा रहा है। तो यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो सकता है, नहीं हो सकता, साइकिल तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा ही नहीं रही है वहां पर, ठीक है। यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी नहीं हो सकता। डी सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो भी नहीं हो सकता। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली क्या होता है जानते हो, टू एंड फ्रो मोशन को ही हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ये बी ऑप्शन बचता है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन उसने कांस्टेंट कर दिया, क्यों, क्योंकि उसने यहाँ पे स्पीड को मेंटेन किया है। अगर वो स्पीड को मेंटेन कर रहा है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए इसका आंसर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच टाइप ऑफ अ मोशन डिस्क्राइब अ कार गोइंग अराउंड अ कर्व ट्रैक। अब देखो कार क्या है, कर्व ट्रैक में जा रही है, तो वो बताइए किस तरह का मोशन होगा, वो मोशन किस तरह का होगा, बताइए किस में जा रही है, ध्यान रखो, कर्व ट्रैक में जा रही है। तो कर्व ट्रैक में जब भी जाएगी तो रेक्टिलिनियर तो हो नहीं सकता, क्योंकि रेक्टिलिनियर तो मोशन तब होता है ना जब आपका स्ट्रेट लाइन में जा रहे होते हो, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, कर्व ट्रैक में जा रहे हो तो यूनिफॉर्म तो वहां होगा नहीं, रैंडम भी नहीं हो सकता, वहां पर क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा। क्या होगा जी, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज द मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज कॉल्ड। ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। पेंडुलम के मोशन को क्या बोलते हैं, सिंपल है, यहाँ पे देखो दिख रहा है ऑसिलेटरी, ये रहा सी ऑप्शन, ठीक है। क्या ये ऑसिलेटरी मोशन होता है किसका, पेंडुलम का। वो तो मैंने देखो टाइप्स ऑफ मोशन में आपको दिखाया था, पेंडुलम घूम रहा था, ध्यान है ना आप लोगों को, भूले तो नहीं हो कहीं, भूल गए हो।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका ऑसिलेटरी मोशन हो गया। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी क्लास को समराइज कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या है, समझा क्या है। ठीक है, तो देखिए, तो ये हम समराइज करते हैं। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है। तो कौन से ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, वो ऑब्जेक्ट जिनकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होता, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मूविंग ऑब्जेक्ट। तो मूविंग ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं जिन जो मूव करते हैं और उनकी प्लेस में और उनकी पोजीशन में चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में उनकी पोजीशन में और उनकी प्लेस में चेंज होता है, तो वही आपके जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपके मूविंग ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। अब देखिए मोशन क्या है, बेसिकली मोशन हम क्या बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तभी होगा जब उसकी जो क्या होगी, व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन चेंज होगी किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा मोशन में है। ठीक है, फिर हमने टाइप्स ऑफ मोशन देख लिए, रेक्टिलिनियर, पीरियोडिक, सर्कुलर एंड रोटेशनल। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें जो कि आज हमने क्लास में समझी हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लेकिन अगर अभी भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको क्या करना है, विद्यामैन की ऐप पे जाना है और इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए विद्यामैन। थैंक यू सो मच।